अब खबरें विस्तार से। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट एक्सरसाइज, वर्कआउट, मेडिटेशन करना बेहद जरूरी होता है। इससे आप लंबी उम्र तक हेल्दी रह सकते हैं। एक्सरसाइज करने से कई रोगों से बचाव होता है। कुछ लोग घर में तो कुछ लोग जिम जाकर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। हालांकि कोरोना के कारण आजकल बहुत कम लोग ही जिम जाते हैं, लेकिन जिम जाने के अपने ही फायदे होते हैं। बेशक एक्टिव रहने के लिए आप एक्सरसाइज कहीं भी करें, लाभ होगा, लेकिन जिम में जाकर वर्कआउट करने के फायदे कुछ अधिक होते हैं। कई कारण हैं कि जिसके चलते लोग जिम जाना पसंद भी करते हैं, और खासकर युवा लोग अपने शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए जिम जाते हैं। ऐसा ही कुछ लोगों को अपने स्किन रूटीन को मेंटेन रखवाने के लिए भी हो रहा है। तो जिम जाने के कई अनेक फायदे होते हैं, और कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य इसी पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, क्या हमारा खान पान है। तो बहुत महत्व हो जाता है कि जिस तरीके से हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रोज काम करते हैं, कुछ चंद मिनट निकालकर हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और हम अपनी जिंदगी को बदल भी सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज करने के हमारे ये भी फायदे होते हैं कि हम कई बड़ी बीमारियों से ग्रसित नहीं होते। वो बीमारियां हमसे छूकर हमें निकल जाती हैं, लेकिन उसका असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। अब एक्सरसाइज के साथ साथ अहम ये भी हो जाता है कि हम किस तरीके की अपनी डाइट लेते हैं। तो अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप योगा करते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरीके का खान पान ना उसका सेवन करें जो हमारे शरीर पर, हमारी जिंदगी पर कहीं ना कहीं हानिकारक होगा और हमें काफी नुकसान पहुंचाएगा। तो अक्सर यही कहा जाता है कि हमें जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अब एक्सरसाइज में कई तरह की चीजें आ जाती है। अब हम जिम की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, कार्डियो की बात करते हैं। ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चलिए, ट्रेनर हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक। दीपक, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। जी दीपक, हमारा स्वास्थ्य इसी पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, लेकिन कई लोग इस बात से महरूम है कि हमें दिन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारी डाइट प्लान क्या होनी चाहिए। तो हमारे दर्शकों को आप आज बताइए कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना समय एक्सरसाइज निकाल के हम रोगों से दूर हो सकते हैं और किस तरीके की डाइट हम लेकर बीमारी से दूर हो सकते हैं। अगर वर्कआउट की बात करी जाए तो 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक वर्कआउट इनफ है। और डाइट की बात की जाए तो आजकल मैं देख रहा हूँ लोग ना सिंथेटिक फूड का यूज ज्यादा करने लग गए हैं। मतलब जो पहले से बना हुआ होता है, ब्रेड वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेंगे तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट रहता है जिसमें हम प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब और गुड फैट वाला ब्रेकफास्ट से हम चालू करें और बाहर की सिंथेटिक चीजों का यूज कम से कम करें। प्रोटीन की मात्रा हम पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। अगर हमारा वेट 70 kg है तो हम 70 ग्राम प्रोटीन पर डे इंटेक करें तो हम बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और बाहर के खाने से बचें। ठीक है, बाहर के खाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में कई फॉर्म आ जाती हैं। कार्डियो की बात कर लें, मसल एक्सरसाइज की बात कर लें, ये तमाम चीजें होती है। रनिंग हो गई। हमें कौन सी चीज जल्दी चूज करनी चाहिए अगर हमें अपना वेट लॉस करना है या फिर हमें फिट करना है, फिट रहना है? तो वर्कआउट में सारी चीजें मिली होती हैं। अगर हमें वेट लूज करना है तो थोड़ा कार्डियो का हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, लेकिन इससे भी हमें कैलोरीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कैलोरीज हमारी थोड़ी सी डाउन जाए। थोड़ा सा हम वाला डाइट ले जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट थोड़ा कम रहे और गुड प्रोटीन लेने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली वेट हमारा डाउन होना चालू होता है। इसका सिंपल से सर फंडा होता है, अगर हम ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं और शरीर से मेहनत कम कर रहे हैं, वर्कआउट कम कर रहे हैं तो वेट बढ़ेगा। कैलोरी इंटेक अगर हम घटा देंगे और वर्कआउट बढ़ा देंगे तो हमारा वेट अपने आप डाउन होना चालू होगा। दीपक, बहुत अहम ये हो जाता है जानना आज के समय में, लोग वर्कआउट तो कर लेते हैं लेकिन मैथमेटिक जो इसमें है, अगर हम कैलोरीज की बात करें हमें कितनी इंटेक करनी चाहिए, अगर हम प्रोटीन की बात करें हमें कितना इंटेक करना चाहिए, कार्ब्स की अगर बात करते हैं, कैलोरीज की बात करते हैं, तो इनका किस तरीके का चार्ट होना चाहिए फिट रहने के लिए और जिनको मसल्स डेवलप करने हैं उनके लिए भी? मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। थोड़ा भी इस चीज पे भी सही डिपेंड हो जाता है कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हम क्या कर रहे हैं। सपोज अगर कोई पहले से मैच्योर बॉडी बिल्डर है तो हमारा सर 1 kg पर 2 ग्राम तक प्रोटीन चला जाता है क्योंकि हमें मसल्स डेवलप करने होते हैं। और अगर नॉर्मल आप ऑफिस गोइंग है तो 1 kg वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन इनफ है और
कैलोरीज की बात करें तो नॉर्मल जो चलते हैं तो 2000 से 2500 तक कैलोरीज हम पर डे इंटेक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो वर्कआउट वाला होता है, अगर आप किसी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो कैलोरीज अप डाउन हमें करनी पड़ती है। अब समस्या दीपक कहाँ आती है? समस्या आती है जो इंसान वेज है, जो इंसान नॉन वेज है, वो चयन क्या करे, वो खाए कैसे, ये भी थोड़ा आप बताएं जरा। तो सर ऐसा नहीं है, दोनों के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम वेजिटेरियन है तो हम डेयरी प्रोडक्ट में जा सकते हैं, दूध, दही, पनीर होगा, सोयाबीन में जा सकते हैं, उसमें भी हमें गुड प्रोटीन मिल जाता है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स हो गया, चिकन हो गया, और सबसे गुड स्रोत होता है फिश खा सकते हैं। तो मेंटेन किया जा सकता है थोड़ा सा। आप जब जहाँ भी जाते हैं, जिन सेंटर में जा रहे हैं वहाँ आप जाइए, डाइटिशियन से मिलो, आपका डाइट चार्ट तैयार करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दीपक, जानना ये भी अहम हो जाता है कि हम एक्सरसाइज क्या करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि रनिंग करते हैं, ओपन पार्क में जाते हैं, ओपन जिम में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए अगर आप कुछ एक्सरसाइज बता पाएं जो वो अपने ऊपर अप्लाई कर सके, उन एक्सरसाइज को कर सके और अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। सर आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ दीपक, आप मेरी आवाज अब सुन पा रहे हैं? आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आवाज को दुरुस्त कराता हूं, क्या आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि कई लोग जो होता है उनका लाइफ स्टाइल बहुत बिजी होता है, बहुत शेड्यूल उनका टाइट होता है, तो ऐसे में कई लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है 30 मिनट का, तो वो 30 मिनट में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करे जिनसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और वो फिट रह सके? क्योंकि कई लोग होते हैं सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, पार्क जाते हैं, ओपन जिम में जाते हैं, अब तो व्यवस्था भी है पार्कों में ऐसी, तो उन लोगों के लिए अगर आप कुछ एक्सरसाइज बता पाए तो। सर ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस शरीर से हम 24 घंटे काम ले रहे हैं जी, उसके लिए 1 घंटा तो निकालना बनता है। बेशक। हाँ, साथ में कुछ नहीं जाता, यही जाता है, तो इसके लिए 1 घंटा तो निकालना बनता है। जो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, इस पर हर काम के लिए टाइम निकल सकता है, तो अपने शरीर का ध्यान देने के लिए तो टाइम निकाला ही जा सकता है। समय कम है, किसी के पास आधा घंटा है तो नो डाउट तो पार्क चला जाएगा, जिम में जाके कार्डियो कर ले, आधा घंटा करे, लिंक करे तो इनफ है। आधे घंटे 45 मिनट में अच्छा वर्कआउट हो जाता है और हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सबसे मेन चीज आ जाती है इसमें डाइट और रेस्ट, इनको और वर्कआउट जब 3 चीजें मिल जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं दीपक चाहूंगा आप 2-3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कॉमन है वो बताएं लोगों को, हमारे दर्शकों को, जो कि वो कर सकते हैं फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए अगर कॉमन है तो आप अगर जिम नहीं जा पा रहे हैं तो रनिंग हो गई, रनिंग सबसे बेस्ट है। रनिंग कर लें, आप घर पे योगा कर लें, तो 2 चीजों पे अगर हम करते हैं, जिम नहीं जा पाते हैं तो भी हम फिट रहेंगे। थोड़ा सा बस मैंने पहले ही बोला था कि डाइट में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बाहर की चीजें ना खाएं, आजकल लोग सिंथेटिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देने लगे, ब्रेड खा रहे हैं, थोड़ा सा व्हाइट चीजों से हमें बचना है, चीनी, नमक, आटा, इन चीजों का थोड़ा सा। वैसे भी कहा जाता है कि 70% जो होता है वो हमारा डाइट होता है, 30% हमारा वर्कआउट होता है। एक सवाल आपने रनिंग का यहाँ पर किया है, उसका जिक्र आपने किया है, तो कई लोगों को ये भी डर रहता है कि भाई घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जो रनिंग की फॉर्म है वो किस तरीके की होनी चाहिए, या फिर हमें फास्ट स्प्रिंट करनी चाहिए, या फिर नॉर्मल जॉगिंग करनी चाहिए, या फिर रनिंग करनी चाहिए, और कितने कितने मिनट और क्या टाइम पीरियड इसका शेड्यूल होना चाहिए? सर अगर बात रनिंग करें तो अगर सपोज हमारा फर्स्ट डे है तो हम सिर्फ पहले चलेंगे, सेकंड डे थोड़ा सा फास्ट जॉगिंग करेंगे। ऐसे जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाएगा, हमारा स्टेमिना डेवलप होगा तो हम तेज ही भागेंगे एक दिन। तो ये नहीं है कि आज हम पहले दिन पार्क गए और पहले दिन ही हमने खींच के रनिंग कर ली, 1 किलोमीटर दौड़ ली, ये सबसे प्रॉब्लम आ जाती है। उसका नतीजा तो ये भी रहेगा कि फिर अगले दिन आप उठ नहीं पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे, काफी समस्या हो जाएगी। खैर, एक युवाओं में सबसे ज्यादा सवाल होता है दीपक के पहले दिन जैसे कई लोग 12th पास करते हैं, उनका फिर कॉलेज शुरू हो जाता है, उनमें बहुत ऐसे अलग होती है कि भाई हमें मसल्स डेवलप करने, हमें बॉडी अच्छे से बनानी है। अब ऐसे में कई ऐसे ट्रेनर होते हैं जिनको इतना ज्ञान नहीं होता, वो गलत दिशा में युवाओं को ढकेलते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं स्टेरॉइड की ओर, मैं जिक्र कर रहा हूं प्रोटीन की ओर, मैं बात कर रहा हूं BCAA की। ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो फिर स्टार्टिंग फॉर्म में बच्चा जो होता है वो नया होता है, उसकी बॉडी ने वो सारी चीजें इंटेक नहीं की होती और उसकी बॉडी उस चीजों के लिए तैयार भी नहीं होती। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो हमारी बॉडी की खुद की पावर होती है। जैसे बच्चा 12th पास करता है, मेरे को भी हो गए करीब 12 साल जिम चलाते हुए, बहुत बच्चे आते हैं। तो नया बच्चा जो होता है वो सर अगर अपनी डाइट भी ढंग से लेगा तो भी नो डाउट उसकी बॉडी बनेगी।
और उसके बाद फिर वो प्रोटीन नेचुरल फॉर्म होती है। वैसे तो प्रोटीन भी से डबल है, आपने बोला ये ग्लूटामाइन, इन चीजों को धीरे धीरे उसको जाना चाहिए। अगर वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, उसमें करियर बनाना चाहता है तो। बट अगर वो घर पे ही रह रहा है, आप तो नो डाउट कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ प्रोटीन इंटेक करना चालू कर दे थोड़ा सा, या फिर अपने खाने से आप प्रोटीन पूरा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें स्टेरॉइड की, तो सर वो तो प्रो लेवल की बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं, और उसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी जरूरी है। वो किसी एजुकेटेड जो ट्रेनर हो उन्हीं के साथ ही में, और ना ही में इससे दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया दीपक, आपकी इस तमाम चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। दीपक हमारे साथ ट्रेनर जुड़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि दीपक की जो यहाँ पर गाइडेंस रही है, दीपक ने जो बातें कही हैं उस पर आप अप्लाई करेंगे और जल्दी से जल्दी कल ही जिम ज्वाइन करेंगे। और अगर जिम नहीं ज्वाइन कर सकते तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जरूर पार्क जाएंगे, रनिंग करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज पर बहुत निर्भर रहता है, हमें मोटिवेशन भी मिलती है और डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है।